हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। और आज हम लोग क्लास 9 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ मैं ड्रेनेज सिस्टम, ज्योग्राफी का पार्ट है ये। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले मैंने बताया था हम लोग उसका एक ओवरव्यू लेंगे, कैसे हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ के खत्म करेंगे। तो मैंने बताया था ड्रेनेज सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, कवर करना है। हम लोग पहले तो एक ओवरव्यू लेंगे कि कैसे हम इस चैप्टर को खत्म करें। दूसरा हम लोग जानेंगे कि ये जो रिवर सिस्टम है, कितने टाइप्स के रिवर सिस्टम्स होते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ मेनली 2 टाइप्स के रिवर सिस्टम पाए जाते हैं। एक हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरा पेनिनसुलर सिस्टम। अब हिमालयन रिवर सिस्टम में हम कौन कौन से रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मली इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में। और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और भी बहुत सारी नदियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा रिवर सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। और क्या पढ़ना है इसमें, और कुछ लेक्स हैं, कुछ लेक्स के बारे में पढ़ेंगे जो रिवर्स बनाती हैं। प्लस ये जानने की कोशिश करेंगे सर आप बार बार रिवर्स बता रहे हैं, रिवर्स आखिर है क्या, इसका यूज क्या है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमिक में रिवर्स का जो रोल है वो क्या है। प्लस रिवर पॉल्यूशन, नदी प्रदूषण, रिवर पॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे जो गवर्नमेंट द्वारा नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान चलाया गया है, एनसीआरपी, वो क्या है, इसके बारे में जानेंगे, क्यों चलाया गया, क्या रीजंस था, बाकी वगैरह वगैरह सारी चीजें इसमें बारे में हम लोग को पढ़नी है। ओके, तो पहले कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीख लें कि ये क्या है, कैसे इनको हम लोग समझ सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो, जो ये चैप्टर है ना, इसमें नॉर्मल सी बात है, हम लोग को ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब रिवर सिस्टम, आप लोग समझ लीजिए एक तरह से। ड्रेनेज सिस्टम से मतलब रिवर सिस्टम है। तो हम लोग को नॉर्मली इस चैप्टर में क्या करना है, रिवर सिस्टम्स के बारे में जानना है कि रिवर सिस्टम क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो जो ड्रेनेज है, ये जो टर्म ड्रेनेज है, इसका मतलब क्या होता है। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ये जो टर्म ड्रेनेज है ये बताता है किसी एरिया के रिवर सिस्टम के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में बताता है। रिवर सिस्टम, कोई मेन रिवर है, मान लीजिए एक रिवर हो गई, ठीक है, और इसके द्वारा जो सिस्टम बनाया गया, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न बनाया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर सिस्टम। ड्रेनेज पैटर्न मतलब ये मेन रिवर है, इसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी आके मिलेंगी, इसकी सहायक नदियां, इनके साथ क्या करेंगी, सहायक नदियां मिलेंगी, इनकी सहायक नदियों के साथ इनकी सहायक नदियां मिलेंगी, ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी। तो ये जो पूरा एरिया बना ना, ये जो पूरा एरिया बना, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स का। और ये जो मेन रिवर है फिर आगे जाके किसी लेक में, किसी ओशियंस में या किसी सी में क्या हो जाएगी, ड्रेन कर जाएगी, खाली कर देगी अपने आप को। तो देखिए जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन रिवर में खाली कर रही है अपने आप, रिवर है वो क्या कर रही है, एक बड़े ओशियन, लेक या सी में क्या कर दी है, अपने आप को खाली कर देती है। तो ये जो पूरा पैटर्न होता है, ये जो सिस्टम होता है, ये कहलाता है रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम इसको बोलते हैं। अब कोई सिंगल रिवर है, अब कोई सिंगल रिवर द्वारा जो एरिया ड्रेन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन। मान लो ये सिंगल रिवर है और इसके द्वारा जितना एरिया कवर किया गया, ये पूरा क्या कहलाता है, रिवर बेसिन कहलाता है या ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कोई एक बाउंड्री वॉल रहती है ऐसे, और इसके इस साइड भी एक ड्रेनेज सिस्टम पाया जाएगा और इसके इस साइड भी एक ड्रेनेज सिस्टम होगा। अभी हम लोग डायग्राम से भी देखेंगे, दोनों टाइप ड्रेनेज सिस्टम है। अब इन दोनों ड्रेनेज सिस्टम को, यानी कि दोनों रिवर सिस्टम को अलग करने का काम कौन कर रही है, हाईलैंड कर रहा है, अपलैंड कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड बोलते हैं, वाटर डिवाइड बोलते हैं, यानी कि दो वाटर बॉडीज को डिवाइड करने का काम करता है, जल विभाजक, हिंदी में बोलेंगे जल विभाजक, वाटर डिवाइड। आइए अब इसको हम लोग डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। मैंने बताया था जो टर्म ड्रेनेज है,
वो डिस्क्राइब करता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी एरिया के रिवर सिस्टम को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो जब आप फिजिकल मैप देखेंगे, फिजिकल मैप देखेंगे किसी भी इंडिया का, जब आप फिजिकल मैप देखेंगे तो किसी भी मेन स्ट्रीम को उठा लीजिए, मेन रिवर्स को उठा लीजिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ हम लोग एक मेन रिवर है गंगा, उसको हम लोग ले लेते हैं। आपको ये दिख रहा है गंगा, यहाँ पे गंगा रिवर आपको दिख रही होगी। देखा आपको गंगा रिवर यहाँ पे ऐसे। अब ये गंगा रिवर है, ये क्या है, मेन रिवर है। नॉर्मल सी बात है, मेन रिवर है और क्या करती है, ड्रेन कर जाती है। अब इसके साथ आप देखेंगे तो बहुत सारी हेल्पिंग रिवर्स भी जुड़ती हैं। देखिए जैसे यहाँ से यमुना आ रही है और यमुना आके जुड़ गई, यहाँ से सोन जुड़ गई, गंडक, रामगंगा, लाल गंगा, पीली गंगा, नीली गंगा, बहुत सारी गंगाएं क्या करती हैं, इससे आके जुड़ती हैं मेन गंगा रिवर से। गंडक, कोसी, तो डिफरेंट डिफरेंट सोन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की रिवर्स क्या करती हैं, इस मेन रिवर से आके जुड़ती हैं। अब इस पूरे रिवर्स का जो एरिया बना आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है, आपका ड्रेनेज सिस्टम। और ये गंगा रिवर द्वारा बनाया गया है, तो गंगा रिवर बेसिन या गंगा ड्रेनेज बेसिन इसको हम लोग कहते हैं। क्या बोल देंगे, गंगा रिवर या गंगा रिवर बेसिन। आई होप क्लियर चीज। फिर मैंने, ये वही चीज है, गंगा निकली, गंगा के साथ बहुत सारी हेल्पिंग रिवर्स जुड़ेंगी। देखो यहाँ पे यमुना जुड़ी, गोमती जुड़ी, घाघरा, ठीक है, सोन, सब डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स क्या करेंगे, जब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से मैं बताऊंगा। तो सारे डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स इससे आके जुड़ गई, डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स इससे आके जुड़ेंगी। तो ये जो पूरा एरिया बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे रिवर सिस्टम। और ये गंगा रिवर द्वारा बनाया गया है, एक नदी द्वारा बनाया गया है, जिसे हम लोग बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे देख लो, आपका यहाँ पे इंडस है, इंडस है ना, और ये गंगा है। गंगा और इंडस को कौन अलग कर रहा है, जो अपलैंड अलग करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर डिवाइड। क्या बोलेंगे, वाटर डिवाइड बोलेंगे, जल विभाजक बोलेंगे। तो कौन सा एरिया पड़ता है यहाँ पे, पंजाब, पंजाब का एरिया हाईलैंड पड़ता है, जो इंडस और गंगा के रिवर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वाटर डिविडेंट या वाटर डिवाइडेड, जल विभाजक। यहां से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये रिवर है, मेन रिवर, देख रहे हैं, इसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ गई। अब इन ट्रिब्यूटरी के साथ भी दूसरी ट्रिब्यूटरीज जुड़ रही है, देख रहे हैं ना। और ये जो पूरा एरिया बन जा रहा है ना, एक एक मुख्य नदी, उसके साथ एक सहायक नदी, उन सहायक नदियों के साथ भी क्या जुड़ी है, सहायक नदियां जुड़ी हैं। एक मेन स्ट्रीम धारा है, एक मेन रिवर है, सबसे बड़ी रिवर जो होती है उसको मेन रिवर की तरह हम लोग ले लेते हैं। तो मान लो सपोज करो ये गंगा है, ये क्या होगी, मेन रिवर हो गई, और इसके साथ दूसरी छोटी छोटी नदियां भी जुड़ रही हैं, दूसरी छोटी छोटी नदियां भी इसके साथ जुड़ रही हैं। यहाँ पे देखिए दूसरी छोटी छोटी नदियां इससे जुड़ रही हैं। और इन नदियों के साथ साथ आप देखेंगे दूसरी, जैसे ये रिवर मेन रिवर हो गई, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब ट्रिब्यूटरी के साथ भी क्या कर रही हैं, ट्रिब्यूटरीज जुड़ रही हैं, उनकी सहायक नदियां जुड़ रही हैं। अब ये जो पूरा एरिया बन गया ना, कहलाता है, आप क्या कहलाता है, रिवर सिस्टम कहेंगे। एक नदी द्वारा बनाया गया है तो इसको रिवर बेसिन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, रिवर सिस्टम, और एक नदी द्वारा बनाया गया है तो रिवर बेसिन। यानी कि गंगा का पूरा क्या हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, ड्रेनेज पैटर्न हो गया। अब मैंने बताया था कि द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर स्ट्रीम का ड्रेनेज बेसिन, एक रिवर बेसिन द्वारा बना, एक नदी द्वारा बनाया गया, इसलिए हम लोग इसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। अब मैंने बताया था कि कोई अपलैंड हो चाहे हाईलैंड हो, दो ड्रेनेज सिस्टम को, दो ड्रेनेज बेसिन को क्या करता हो, अलग करता हो। अब देखो ये एक रिवर है ना, एक रिवर द्वारा ये पूरा एरिया कवर किया गया है, तो ये जितना एरिया कवर किया गया इसको क्या कहेंगे, इस रिवर की रिवर बेसिन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसकी रिवर बेसिन कहेंगे। अब ये नदी द्वारा एक पूरे जितना एरिया कवर किया गया, ये इसकी रिवर बेसिन है। अब इन दो रिवर्स की वाटर्स को ये जो अपलैंड है, ये हाईलैंड है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसको हम लोग ड्रेनेज डिवाइडेड बोल देते हैं, वाटर डिवाइडेड बोल देते हैं। तो कोई भी अपलैंड या हाईलैंड जो दो वाटर बॉडीज को क्या करता हो, सेपरेट करता हो, अलग करता हो, क्या कहलाता है, वाटर डिवाइड कहलाता है, या फिर ड्रेनेज डिवाइड कहलाता है। तो जल विभाजक बोल सकते हैं इसको हम लोग। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये जो ड्रेनेज पैटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पाया जाता है। इस ड्रेनेज पैटर्न में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, सॉरी, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं।
ड्रेनेज सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे है एक जो पैटर्न है उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रिक पैटर्न। इसमें होता क्या है, डेंड्रिक मतलब होता है वृक्ष वृक्ष के समान। इसमें क्या होता है ना, जो मेन एक रिवर होती है, एक मेन रिवर होती है, उसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ जाती हैं, एक ट्री के समान स्ट्रक्चर बना लेती हैं। क्या बना लेती है, एक ट्री के समान स्ट्रक्चर बना लेती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको डेंड्रिक ड्रेनेज, वृक्ष के समान ड्रेनेज। एक होता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम मतलब इसमें जो भी एक मेन रिवर होगी और मेन रिवर के साथ जितनी भी हेल्पिंग रिवर जोड़ेंगे आप देखेंगे वो 90 डिग्री पे जुड़ेंगे। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम। एक होता है ट्रिल्स ड्रेनेज सिस्टम। ट्रिल्स मतलब होता है सलाखें, जेल की सलाखें आप लोग देखते हैं ना, ऐसी ऐसी होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के, उसी तरह ये ड्रेनेज सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जो मेन रिवर है, मेन रिवर तो है ही, मेन रिवर के साथ साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो भी क्या करती है, उसके साथ पैरेलल चलती हैं और आगे चल के क्या होती है, मेन रिवर में मिल जाती हैं। आप देख रहे होंगे ये मेन रिवर है, इसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरी चली फिर आके इसमें मिल गई, मेन रिवर है इसके साथ ये ट्रिब्यूटरी चली फिर आके इसमें मिल जा रही है। तो इस तरह का जहां पैटर्न पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिल्स ड्रेनेज सिस्टम। एक पाया जाता है रेडियल। रेडियल में क्या होता है कि कोई अपलैंड होता है, कोई हाईलैंड होता है, अपलैंड हाईलैंड, गुंबद के समान अपलैंड हाईलैंड होता है, वाटर सोर्स होता है जहां से पानी निकलता है। अब अपलैंड है, हाईलैंड है, वहां से पानी निकल रहा है, तो पानी जो निकलता है वो क्या करता है, चारों तरफ निकलता है, हर एरिया में उस अपलैंड हाईलैंड के चारों तरफ निकलता है। जैसे हम लोग बोतल में पानी ले लें और बोतल में पानी लेके जब हम लोग दबाते हैं तो आप लोग देखते हैं पानी चारों तरफ से बाहर निकलने लगता है, चारों तरफ से बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है। उसी तरह ये है रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। एक अपलैंड है, हाईलैंड है, और वहां से जब पानी निकलता है तो वो क्या करता है, उसके चारों तरफ एक चारों तरफ स्ट्रीम्स बनाने लगता है, चारों तरफ धाराएं बनाता है। अब इस तरह का जहां ड्रेनेज पैटर्न मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज सिस्टम या रेडियस ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, आयो कितनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि क्या होता है ड्रेनेज, क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम, क्या होता है ड्रेनेज बेसिन, क्या है रिवर सिस्टम। देखिए ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम सेम टू सेम एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। अगर हम जब भी मैं बोलूँ ड्रेनेज सिस्टम तो इस चीज को याद रखिएगा वो रिवर सिस्टम है। ड्रेनेज बेसिन की बात करूं तो उसको रिवर बेसिन भी बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन या बोलिए या फिर रिवर बेसिन बोलिए। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी, 2 बार मैंने बता दिया। ये ड्रेनेज पैटर्न है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के ड्रेनेज पैटर्न्स पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ये जो नदियां हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, नदियां कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, कहाँ से निकलती हैं। देखो कोई भी नदी है उसका ओरिजिन 2 तरह से हो सकता है। कोई भी रिवर है, अगर कोई रिवर है तो वो दो तरह से ओरिजिन कर सकती है, 2 तरह से वो निकल सकती है। आइए बात करते हैं कैसे। अब ओरिजिन की बात करते हैं, रिवर के ओरिजिन की बात करेंगे हम लोग। मान लो ये रिवर है, कोई भी रिवर है वो ओरिजिन करेगी तो कहाँ से करेगी, 2 जगह से उसका हो सकता है। एक तो स्नो मेल्टिंग के थ्रू आ सकता है, दूसरा होता है रेनफॉल। दूसरा क्या होता है, रेनफॉल, बारिश की वजह से। तो रिवर्स में पानी 2 जगहों से आता है, एक स्नो की वजह से आता है, दूसरा आता है रेनफॉल की वजह से। एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड जरा रुकिएगा। हाँ, तो 2 तरह से नदियों में पानी आ सकता है, 2 तरह से नदियां बनती हैं। एक तो स्नो जो मेल्ट होता है उससे, दूसरा रेन वाटर से, बारिश के पानी से। अब स्नो कहाँ है, बर्फ कहाँ पाई जाती है, मैंने आपको बताया था हिमालय, हिमालय रीजन में बर्फ पाई जाती है आपकी। यानी कि जो हिमालय रीजन्स की नदियां होंगी वो स्नो के थ्रू बनेंगी। और बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है, बारिश होती है पेनिनसुलर में। तो पेनिनसुलर में जो नदियां होंगी उनमें उनका वाटर सोर्स क्या होगा, रेन होगा, बारिश होगा। क्या होगा, बारिश। अब दोनों में अंतर क्या है, आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो हिमालय रिवर सिस्टम के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो इसको ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए, इसको हटा दीजिए। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया की बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 2 तरह के ड्रेनेज सिस्टम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं,
दो तरह के ड्रेनेज सिस्टम पाए जाते हैं, एक हिमालयन रिवर और दूसरा पेनिनसुलर रिवर। एक किस में पाया जाता है? हिमालयन रिवर में पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है? पेनिनसुलर रिवर में पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछता है सर कि दो तरह के ड्रेनेज सिस्टम आपने बता दिए, एक हिमालयन रिवर का ड्रेनेज सिस्टम और एक पेनिनसुलर रिवर का ड्रेनेज सिस्टम। तो ये दोनों अलग अलग हम लोग क्यों पढ़े? क्या इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं? क्या कुछ अंतर पाए जाते हैं इसमें? हाँ, थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। पहले हम लोग डिफरेंस देख लें, उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल हिमालय रिवर और उसकी सारी नदियों के ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ेंगे। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर और उसकी जितनी भी रिवर्स हैं उनके बेसिन्स के बारे में, उनके ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर की बात कर लेते हैं। तो एक एक करके हम दोनों की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। अब हिमालय में जो नदियां होती हैं वो क्या होती हैं? पेरेनियल टाइप की होती हैं, सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा मतलब उसमें साल भर क्या रहता है? पानी भरा रहता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर की नदियां जो होती हैं उनमें साल भर पानी नहीं रहता, होल ईयर वाटर नहीं रहता। क्योंकि मैंने बताया था हिमालय रिवर में साल भर पानी रहने का रीजन क्या है कि ये स्नो मेल्ट, यहाँ पे क्या होता है, जो बर्फ होती है वो भी पिघल के इन नदियों में आती रहती है, तो स्नो मेल्ट रिवर होती है। तो इसीलिए इसी वजह से इनमें क्या रहता है? साल भर बर्फ पिघलता रहता है और इसमें पानी आती रहती है। तो इसमें सदा नीरा पेरिनियल होती है, इसमें साल भर क्या रहता है? पानी भरा रहता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर क्या होती है? मानसून रिवर होती है। बारिश आया तो पानी भर जाता है और बारिश खत्म हो जाती है तो पानी का सोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बारिश पानी उस रिवर में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हिमालय रिवर की बात करें तो दिस रिवर रिसीव वाटर फॉर रेन एज वेल एज द मेल्ट स्नो। मैंने बताया था बारिश से तो ये पानी लेती हैं, बस मेल्ट स्नो से भी लेती हैं, जिसकी वजह से ये पेरिनियल होती हैं, सदा नीरा होती हैं, साल भर इनमें क्या होता है? पानी भरा रहता है। वहीं हम लोग पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो रिवर क्या होती है? सीजनल रिवर होती हैं। क्या होती हैं? सीजनल रिवर होती हैं। इनका फ्लो क्या होता है? रेनी सीजन में इनका फ्लो हाई हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, और जैसे ही रेनफॉल कम होता है, सीजन ऑफ होता है, ड्राई सीजन आता है, तो बड़ी नदी हो चाहे छोटी नदी हो, जो इनका वाटर होता है वो क्या होता है? श्रिंक कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है, कम हो जाता है। अब ये जो हिमालय रिवर है, जब वो हिमालयन से निकलती हैं तो मैंने आपको बताया था हिमालय क्या है? हाई, ऊपर है, ऊंचाई पे है। तो जब ऊंचाई से जब कोई नदी निकलती है तो उसका स्लोप, नॉर्मल सी बात है, मैंने बताया था स्लोप हाई होता है ऊपर से जब निकलती है, तो स्लोप हाई होता है तो स्पीड भी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा हाई होती है। और जब स्पीड हाई होती है तो वो क्या करती है? पहाड़ों को काटते हुए चलती है, और काटते हुए क्या बनाती है? जॉर्ज बनाती हुए चलती है, जॉर्ज बनाती है, वैलीज बनाती हुए क्या करती है? चलती है। मैंने बताया था वर्टिकल इरोजन करती है, यहाँ पे वर्टिकल इरोजन करती हैं। और मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, वहां हम लोग ने देखा भी था कि ये क्या करती है? जॉर्ज बनाती हुए चलती हैं, वैलीज बनाती हुए चलती हैं। एक एक ये भी हो गया, हिमालय रिवर क्या करती हैं? जॉर्ज बनाती हैं और वैलीज बनाती हैं। जो हिमालय रिवर होती हैं वो क्या होती है? बहुत ही लंबी नदियां होती हैं। द हिमालय रिवर हैव ए लॉन्ग कोर्स एंड देयर सोर्स ऑफ द सी। मैंने बता दें बहुत लंबी होती है। गंगा ही देख लीजिए, गंगोत्री से शुरू होकर कहां तक जा रही है? बंगाल तक। तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, सिंधु हो गया। तो 2-2 हजार किलोमीटर, 3-3 हजार किलोमीटर रिवर्स, लंबी रिवर्स होती हैं। कौन सी? हिमालयन रिवर्स। और में साल भर पानी रहता है, पेरिनियल होती है। रीजन मैंने दो बताया, एक तो इसमें मेल्टिंग स्नो रहते हैं, स्नो क्या होते हैं? मेल्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें पानी आता रहता है। दूसरा रेनी सीजन, बरसात के समय भी इनमें पानी आ जाता है। इस वजह से हिमालय रिवर क्या रहती है? सदा नीरा रहती है, पेरिनियल रहती है। ये इंसेंटिव इरोजनल एक्टिविटी करती है अपर कोर्स में। मैंने बताया था जब ऊपर कोर्स में रहती है तो स्लोप हाई रहता है, ग्रेडियंट हाई रहता है, स्पीड हाई रहेगा, तो वर्टिकल इरोजन करती हैं। कहाँ पे? अपर कोर्स में और मिडिल कोर्स में। और लोअर कोर्स में जब आ जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? डिपोजिशनल एजेंट बन जाती है, सिर्फ और सिर्फ डिपोजिट करती हैं। और लोअर एरिया में आने के बाद ये क्या करती हैं? डेल्टाज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाने लगती है? डेल्टा। डेल्टास का क्या करती है? डेवलप करती है, फॉर्मेशन करती है। ये हो गया आपका हिमालयन। अब थोड़ा पेनिनसुलर रिवर के बारे में देख लें। पेनिनसुलर रिवर, लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। बहुत सारी, मतलब जितनी भी पेनिनसुलर रिवर हैं लगभग, उनमें देखेंगे तो सारी क्या है? सीजनल है। एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। और इनका जो वाटर फ्लो होता है, अमाउंट ऑफ वाटर होता है इसमें, वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है
बारिश पे। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में ये जो नदियां होती हैं, इवन लार्ज हो या स्मॉल हो, कोई भी रिवर, कैसी भी रिवर्स हो, ये क्या करती है, अपना जो वाटर होता है वो उसको क्या करते हैं, रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस हो जाता है, इवापोरेशन होता है, वाटर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वाटर का कोई सोर्स नहीं होता, इसलिए इसमें पानी क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, क्योंकि वाटर सोर्स इसमें नहीं होता है, इस वजह से ये नदियां ज्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं होती। जैसे हम लोग हिमालय रिवर में देखा, तो हिमालय रिवर में जो नदियां हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन पेनिनसुलर रिवर में जो नदियां हैं वो क्या है, बहुत ही छोटी छोटी पाई जाती हैं। पेनिनसुलर रिवर में देखें तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो क्या करती हैं, सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होंगी और किस तरफ फ्लो करेंगी, वेस्ट की तरफ, ईस्ट नहीं वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगी। और बहुत सारी नदियां क्या करती हैं, वेस्ट की तरफ। कुछ नदियां अरेबियन सी में गिरती हैं और कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, इस तरह समझ लीजिए। पेनिनसुलर रिवर की कुछ नदियां ऐसी होती है, सिर्फ दो नदियों की बात करूंगा, दो नदियां ऐसी हैं जो कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल, सॉरी, अरेबियन सी में गिरती हैं, और बाकी सारी कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो वही बोल रहा है कि जो हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड है, वहां से देखेंगे टूवर्ड, कुछ नदियां ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। और मोस्ट ऑफ द रिवर पेनिनसुलर वो कहाँ कहाँ जाती हैं, ईस्ट की तरफ या वेस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं, और कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में अपने आप को ट्रेन करती हैं। ये वही बता रहा था मैं, जो हिमालय रिवर्स के बारे में बता रहा था। हिमालय रिवर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मैंने बताया था, हिमालय से निकलेंगी तो जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपर कोर्स, और बीच के पार्ट को हम लोग बोलते हैं मिडिल कोर्स, और सबसे लोअर कोर्स ये हो गया। तो अपर कोर्स में देखेंगे स्लोप इसका क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। स्लोप हाई होता है तो नदियों की जो स्पीड होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। अब जब नदियों की स्पीड हाई होगी तो वो क्या करेंगे, इरोजन करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा इरोजनल मटेरियल लेके वो यहाँ से आती हैं। अब यहाँ भी स्पीड आई है, फिर आती है मिडिल कोर्स में। यहाँ मिडिल कोर्स में देखेंगे तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड थोड़ी, स्लोप क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है अपर कोर्स की तुलना में। तो यहाँ पे नदियाँ दो काम करेंगी, थोड़ा बहुत डिपोजिशनल का काम भी करेंगी और ज्यादा करेंगी, थोड़ा बहुत जो और इरोजन भी करेंगी। लेकिन जैसे ही लोअर कोर्स में आती है स्लोप देखें धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एकदम जेंटल स्लोप हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा स्लोप। तो अब नदियां क्या करेंगी, जो अपने साथ जितने भी डिपॉजिट, जितने भी इरोजनल मटेरियल लाई थी वो सब क्या करेंगे, धीरे धीरे डिपॉजिट करना शुरू करेंगी। और जब डिपॉजिट करेंगी तो उसी से हम लोग देखेंगे डेल्टास का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और यही देखेंगे गंगा जाती है आगे तो क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलके सुंदरबन डेल्टा बनता है, आपको पता है, दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा है वो। नदियाँ जब लोअर कोर्स में आती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेक्स भी बनाती हैं, उन लेक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ना है, जैसे ऑक्सबो लेक हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे लेक्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे अपने रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो हिमालय रिवर सिस्टम है वो क्या है। दो रिवर सिस्टम के बारे में मेनली हम लोग को पढ़ना है, एक हिमालय रिवर सिस्टम, दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो आइए हिमालय रिवर सिस्टम के बारे में पहले थोड़ा सा जान लें। हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। द मेजर हिमालय रिवर्स आर इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। हिमालय रिवर में जो सबसे बड़ी हिमालय मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो क्या है आपकी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। अब इन रिवर्स से, ये मेन रिवर्स हैं, अब इन मेन रिवर्स के साथ बहुत सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज भी जोड़ती हैं, सहायक नदियां जोड़ती हैं। क्या जोड़ती हैं, ये मेन रिवर हो गई, क्या होगी, मेन रिवर। इस मेन रिवर के साथ बहुत सारी हेल्पिंग रिवर्स, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी क्या होंगी, जुड़ेंगी। और जब ये ट्रिब्यूटरीज जुड़ेंगी तो ये जो सिस्टम बनेगा, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, रिवर सिस्टम कहलाएगा या फिर ड्रेनेज सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिवर सिस्टम कह लीजिए या ड्रेनेज सिस्टम कह लीजिए। तो हिमालय रिवर में जो सबसे पहली रिवर्स हम लोग पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे इंडस रिवर। इंडस रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो हेल्पिंग रिवर्स है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। दो तरह से मैंने आप लोग के लिए पीपीटी बना के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। एक तो मैंने कॉलम वाइज बना के रखा हुआ है, कॉलम वाइज हम लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग मैंने पॉइंट वाइज भी बना के रखा हुआ है, तो दोनों तरह से हम लोग देखेंगे। द रिवर इंडस कहाँ से शुरू होती है, तिब्बत से निकलती है, नियर लेक मानसरोवर। तिब्बत में एक लेक है मानसरोवर लेक, वहां से क्या निकलती है, इंडस निकलती है। फ्लो वेस्ट, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इट इंटर्ड इन इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में क्या करती है, अभी हम लोग मैप में देखेंगे, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में क्या करती है,
इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से वो क्या करती है, इंडिया में क्या करती है, इंटर करती है। जम्मू कश्मीर अब तो अलग हो गया है, अब अलग हो गया है सब, लद्दाख भी अलग है, जम्मू कश्मीर भी अलग है। तो इसको देखिएगा आप लोग, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से क्या करती है, इंटर करती है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो हिली एरियाज में इससे मिलती हैं, कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसकी प्लेन एरियाज में मिलती हैं। तो जो हिली एरियाज में इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलती है उनके बारे में देखें तो कौन कौन सी हैं, जास्कर है, नुब्रा है, शोक है, हुंजान है, ये कहाँ करती हैं, हिली एरियाज में मिलती हैं। कश्मीर रीजन में क्या करती हैं, इससे मिल जाती हैं। और जैसे ही ये प्लेन में आती है, थोड़ा सा जब प्लेन में आएगी तो इसमें देखेंगे तो बहुत सारी जो मेन जो इसकी ट्रिब्यूटरी जिससे मिलती हैं, जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये क्या करती हैं, प्लेन में जैसे ही आती है उससे मिल जाती है। और उसके बाद ये जो इंडस है कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, और वहीं इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज भी इसके साथ मिलती हैं। और फिर पाकिस्तान से होते हुए कहाँ चली जाती है, अरेबियन सी में जाके क्या हो जाती है, ड्रेन कर जाती है, अपने आप को खाली कर जाती है। देशद्रोही नदी है। इंडस प्लेन हैव ए वेरी जेंटल स्लोप, बहुत ही जेंटल स्लोप होता है। टोटल लेंथ, टोटल लंबाई इस नदी की कितनी है, 2900, 2800, 2900, कहीं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के लिखे जाते हैं। तो लगभग 2900 किलोमीटर की इसकी क्या है, 2900 किलोमीटर की क्या इसकी लेंथ है, लंबाई है। वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है आपकी, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर में गिनी जाती है। जो इंडस है इसका बहुत ही कम भाग भारत में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा मेजोरिटी वाला भाग कहाँ पाया जाता है, इसका पाकिस्तान में पाया जाता है। जो बेसिन बनाती है, रिवर बेसिन जो बनाती है इंडस, उसका बहुत कम भाग कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। बट मेजोरिटी पार्ट कहाँ पाया जाता है इसका, इसका मेजोरिटी पाया जाता है पाकिस्तान में। तो बेसिन लोकली नॉर्मल सी आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब एरिया में मिलेगा, और बाकी जो बचता है वो कहाँ मिलता है, सारा पाकिस्तान में मिलता है। तो इंडस देखिए, ये तिब्बत दिख रहा है आपको, तिब्बत मानसरोवर लेक यहाँ से शुरू होती है, और ये देखिए लद्दाख में यहाँ पे क्या करती है, इंटर करती है। यही लद्दाख में इंडस क्या कर रही है, इंटर कर रही है। और फिर ये ऐसे होते हुए यहाँ देखेंगे, यहाँ से कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ये रहा इंडिया का मैप आपका, और यहाँ से कहाँ चली गई वो, पाकिस्तान चली गई। और इसी में देखेंगे इसकी सारी हेल्पिंग रिवर्स, जैसे सतलुज है, सतलुज भी यहाँ से चली और पाकिस्तान में जाके इससे मिल जाती है। ब्यास एकमात्र देशभक्त नदी है जो भारत में ही ओरिजिनेट होती है, और भारत में ही सतलुज से मिलने के बाद ये कहाँ जाती है, जाके सिंधु से मिलती है, कहाँ पे, पाकिस्तान में। चेनाब, झेलम, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आइए आइए पढ़ते हैं। इंडस के बारे में बात करें, इंडस वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है, मेन रिवर है। लार्जेस्ट रिवर क्या है, इंडस, और मेन रिवर भी क्या है, इंडस है। इंडस रिवर सिस्टम की बात करें, इंडस ड्रेनेज पैटर्न की बात करें, तो जो मेन रिवर है वो क्या है, इंडस है। सोर्स क्या है, कहां से ओरिजिनेट होती है, तो तिब्बत से नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत से नियर मानसरोवर लेक से क्या होती है, ये ओरिजिनेट होती है, निकलती है। टोटल लेंथ 2880, कहीं कहीं आपको 2900 मिल जाता है, तो बुक में भी आपके 2900 है, 2880, तो बिल्कुल डाटा पे बिल्कुल मत जाइएगा, 2900 आप लिख सकते हैं। टोटल इसका लेंथ है, और इंडिया में इसका टोटल लेंथ है कहाँ से, तिब्बत से चली यहाँ से, और यहाँ से ऐसे घूमते हुए जब तक बे ऑफ बंगाल में नहीं गिर जा रही है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। कितना है, 2900 किलोमीटर है। भारत में इसका कितना एरिया पड़ता है सर, भारत में इसका एरिया बता दीजिए। भारत में इसका जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है 2709 किलोमीटर। कितना, भारत में जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 709 किलोमीटर का एरिया है, 709 किलोमीटर का। सर ये जो रिवर बेसिन बनाती है वो कितना बनाती है, ये रिवर बेसिन बनाती है जो भारत में पाया जाता है, कितना रिवर बेसिन है, 3,21,219 स्क्वायर किलोमीटर। इतना स्क्वायर किलोमीटर का क्या बनाती है, रिवर बेसिन बनाती है, कहाँ में, इंडिया में। इंडिया में इतना स्क्वायर किलोमीटर का क्या बनाती है, रिवर बेसिन बनाती है। कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इससे माउंटेन्स में मिलती हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, ठीक ना, हुंजा, गिलगिट, जोग, सिंगू, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है जो इससे कहाँ मिलती हैं, माउंटेन में ही मिल जाती हैं, जम्मू कश्मीर रेंज में ही मिल जाती हैं।
और जैसे ही ये प्लेन में आती है तो प्लेन ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये सब क्या है इसकी? प्लेन ट्रिब्यूटरीज है। या हम लोग इसको कहते हैं मेन ट्रिब्यूटरीज भी यही है। तो इन मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। झेलम के बारे में, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कितना लेंथ भारत में है, और इसके कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन कुछ है सर, वो भी इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, इसी में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग इंडस के बारे में थोड़ा सा देख लें। इंडस, यहाँ पे देखो ये मैप सही है। यहाँ देखे तिब्बत, तिब्बत के मानसरोवर लेक से ये निकलती है और लद्दाख में जैसे इंटर करती है, लद्दाख के बाद से कहाँ इंटर कर जाती है? इंडिया में। और इंडस लद्दाख से होती हुए ऐसे अब देखेंगे कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाने के बाद ये क्या करती है? अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। अरेबियन सी में क्या कर जाती है? ड्रेन कर जाती है। इसकी बहुत सारी हेल्पिंग रिवर्स हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जो माउंटेन रीजन में जो इसकी हेल्पिंग रिवर्स मिलती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, एक गिलगिट है, सियोक है, ये है, ये सब क्या है? इसकी हेल्पिंग रिवर्स है, जो इसको कहाँ मिलती है? माउंटेन में मिल जाती है, पहाड़ों में। लेकिन प्लेन में जो इसकी हेल्पिंग रिवर्स है, प्लेन में हेल्पिंग रिवर्स इसकी कौन कौन सी हैं? प्लेन में हेल्पिंग रिवर्स की बात करें तो सतलुज है। सतलुज यहाँ से शुरू होती है, मानसरोवर लेक पास ही में है, वहां से शुरू होती है और क्या चलती है आगे जाके पाकिस्तान में ही जाके क्या करती है? ये मिल जाती है किसमें? इंडस में। ब्यास की बात करें तो ब्यास भारत में ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और फिर आगे चल के किसमें मिल जाती है? सतलुज में मिल जाती है, और फिर आगे जाके फिर किसमें? सतलुज के साथ जाकर मिल जाएगी आपकी इंडस में। ब्यास की बात करें तो ये भी भारत में ओरिजिनेट होती है, अभी मैं बताऊंगा कहाँ से होती है। भारत में ओरिजिनेट होती है और पाकिस्तान में जाके मिल जाती है किससे? इंडस से। पाकिस्तान में जाके किससे मिल जाती है? इंडस से मिल जाएगी। तो सारी रिवर्स के बारे में देखेंगे, झेलम भी देखेंगे आप लोग। झेलम ये ऐसे आई और यहाँ पे आके मिल जाती है किससे? इंडस से, पाकिस्तान में। सब देशद्रोही नदियां हैं, ठीक है। एक ही बारी देशभक्त है ब्यास, जो देश में ओरिजिनेट होती है देश में ही खत्म हो जाती है। तो ये एक एक के बारे में हम लोग देख लें। झेलम एन इम्पॉर्टेंट रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। कहाँ पे? कश्मीर की। मेन वाटरवे है किसका? कश्मीर का। राइज कहाँ से होती है? वेरीनाग एट अ फुट ऑफ वेरीनाग से पीर पांजल। पीर पांजल श्रेणी आपको पता है ना कहाँ है? सबको पता होगा। तो पीर पांजल श्रेणी के फुटहिल से शुरू होती है कौन? झेलम, ठीक है। झेलम यहाँ से शुरू होती है और फिर कहाँ करेगी? घूमते घूमते जाएगी और कहाँ मिल जाएगी आपकी? जाके मिल जाएगी आपके ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और कहाँ जाके मिल जाएगी? जाके मिल जाएगी आपके पाकिस्तान में, जाके मिल जाएगी किससे? इंडस से। टोटल लेंथ इसका कितना है? 400 किलोमीटर। भारत में कितने स्क्वायर किलोमीटर की बेसिन बनाती है? तो 28,419 स्क्वायर किलोमीटर की रिवर बेसिन बनाती है इंडिया में, ठीक है। इट्स लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय और पीर पांजल रेंज। ग्रेटर हिमालय और पीर पांजल रेंज के बीच में ये क्या करती है? फ्लो करती है। आप देखेंगे ये रहा आपका ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय में यहाँ पे आपका पीर पांजल, और इसी के बीच में ये क्या करती है? फ्लो करती है, और फ्लो करते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। चलिए, झेलम हो गया। सतलुज के बारे में बात कर लें। सतलुज कहाँ से शुरू होती है? सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है किसकी? इंडस की। इंडस की दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है। शुरू होती है राक्षस लेक राक्षस लेक नहीं है, ये राकस लेक है। क्या है? राकस लेक। कभी कभी इसको लोग राक्षस लेक भी बोल देते हैं। तो राकस लेक से शुरू होती है तिब्बत के। तिब्बत के राकस लेक से क्या होती है? शुरू होती है। इंडिया में कितना फ्लो करती है? 1050 किलोमीटर भारत में फ्लो करती है। कितना एरिया, कितना रिवर बेसिन बनाती है? तो 240807 स्क्वायर किलोमीटर क्या बनाती है? बेसिन बनाती है, रिवर बेसिन बनाती है भारत में, ठीक है। भारत में कैसे इंटर करती है? ये इंटर इन भारत थ्रू सिप्लीला पास। सिप्लीला पास के थ्रू क्या करती है? भारत में इंटर करती है एंड फ्लो इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान। और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फ्लो करती है, करते हुए कहाँ जाके मिल जाती है? पाकिस्तान में मिल जाती है। कौन? सतलज। तो आइए सतलज को देख ले। सतलज देख रहे हैं, ये यहाँ पे शुरू होता है सतलज लेक। राकस लेक तिब्बत में है,
वहां से शुरू होता है, राकश लेक तिब्बत से शुरू होता है और ये फ्लो करता है, ये यहाँ पे जैसे ही भारत में आता है तो किस दर्रे से, मैंने बताया था कौन सा दर्रा, जल्दी बताइए। हाँ, सिप्लीला दर्रा से यहाँ पे क्या करता है, इंटर करता है। यहाँ पे एक दर्रा है सिप्लीला, उसी से क्या करता है, ये भारत में इंटर करता है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए फ्लो करते हुए कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है पाकिस्तान में और जाके किससे मिल जाता है, इंडस से मिल जाता है। किससे मिल जाता है, इंडस से मिल जाता है। ब्यास की बात करें तो कुल्लू हिल्स से शुरू होता है, रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू हिल्स के पास से ब्यास नदी निकलती है। टोटल 406 किलोमीटर का इसका एरिया होता है। कितना रिवर बेसिन बनाती है भारत में, दो 20,303 स्क्वायर किलोमीटर का रिवर बेसिन बनाती है और हरिकेरा में जाके सतलुज को ज्वाइन कर लेती है। तो आइए देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश कुल्लू हिल से शुरू होती है कौन सी नदी आपकी, ब्यास नदी। ब्यास पढ़ा दिए ना, हाँ ब्यास बता रहा था। ब्यास शुरू होती है कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। देखो यहाँ पे कुल्लू हिल्स रोहतांग पास से ब्यास शुरू होती है, ठीक है, इस मैप में ज्यादा अच्छा रहेगा। देखा आपने, ब्यास यहाँ से शुरू हुई और ऐसे फ्लो करते हुए कहाँ चली जाती है, ये सतलुज में आके क्या कर जाती है, मिल जाती है। सतलुज में कहाँ आके मिलती है, सतलुज में देखेंगे आप तो हरिकेरा नामक प्लेस है, हरिकेला नामक प्लेस है यहाँ पे। हरिकेला नामक प्लेस में यहाँ पे क्या करती है, मिल जाती है सतलुज से और मिल के कहाँ चली जाती है, वापस इंडस में जाके मिल जाती है पंजाब पाकिस्तान में। टोटल एरिया जो भारत में इसका कितना है, मैंने बता दिया था, टोटल एरिया 406 किलोमीटर पूरा बहती है भारत में। और जो रिवर बेसिन बनाती है कितना बनाती है, 20,303, 20,303 स्क्वायर किलोमीटर का क्या करती है, रिवर बेसिन बनाती है। चेनाब की बात करें तो चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है। इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन है, चेनाब है। चेनाब क्या है, इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है। ये कहाँ से शुरू होती है, स्नो कवर हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्नो कवर जो कुल्लू हिल्स हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां से शुरू होती है चेनाब। टोटल लेंथ इसका कितना है, 1800 किलोमीटर का टोटल इसका एरिया है। टोटल 1800 किलोमीटर तक ये फ्लो करती है और 26,755 किलोमीटर का क्या करती है, रिवर बेसिन बनाती है। कहाँ पे, भारत में। रिवर बेसिन कितना बनाती है, 26,775 स्क्वायर किलोमीटर का रिवर बेसिन बनाती है। इट्स फ्लो बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड पीर पांजल रेंज। ये भी फ्लो करती है ग्रेटर हिमालय एंड पीर पांजल रेंज के बीच में, ठीक है। झेलम, चिनाब कहाँ गया भाई, इरेज करते हैं। ठीक है, ये देख लेंगे आप लोग चिनाब, ये रहा चिनाब आपका रिवर, ये रहा आपका, ये रहा आपका चिनाब। ये निकला और आगे गया और आगे जाके किस में मिल गया, पाकिस्तान में। आगे देखेंगे रावी भी इसी में जाके पहले मिलती है, फिर जाके मिलती है इंडस में, ठीक है। तो चिनाब कहाँ से शुरू होता है, पीरपांजल कुल्लू हिल्स, स्नो कवर हिल्स जो होते हैं वहां से शुरू होता है, ठीक है। कहाँ पे, कुल्लू। और ये भी कहाँ फ्लो करता है, पीरपांजल और ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या करता है, फ्लो करता है। ये एरिया में क्या करता है, फ्लो करता है। फ्लो करते हुए कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है पाकिस्तान। टोटल एरिया कितना कवर किया, बता दिया, सब कुछ बता दिया। लास्ट है रावी रिवर। रावी के बारे में बात करें तो ये भी कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश से शुरू, सब ब्यास और रावी देखेंगे ना, ब्यास और रावी एक ही पास से शुरू होती है एकदम, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ब्यास और रावी। तो रावी भी कहाँ होती है, कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है। 725 किलोमीटर का इसका टोटल एरिया है और 5,957 किलोमीटर की क्या बनाती है, रिवर बेसिन बनाती है। आइए देख लें। रावी, ये रहा रावी, देखा जहाँ ब्यास शुरू होती है ना, ब्यास के एकदम पास से ही रावी भी शुरू होती है। देख रहे हैं आप लोग, यहीं से एकदम रावी शुरू हुई है और आगे चल के चेनाब में मिल जाती है, पाकिस्तान में जाकर चेनाब में मिलती है। उसके बाद फिर कहाँ से मिल जाती है, सब जाके इंडस में मिल जाती हैं और सब भाई बहन इंडस में मिलकर
कहाँ चले जाते हैं, अपने सबसे बड़े भाई के साथ मिल जाते हैं, कहाँ पे, अरेबियन सी में जाके मिल जाते हैं। आई होप आपको इंडस रिवर सिस्टम समझ में आ गया होगा। इंडस रिवर सिस्टम में ये 5 मेन रिवर्स हैं। ये क्या है, 5 मेन रिवर्स हैं। इंडस तो सबसे मेन रिवर्स है, और बाकी सारी उसकी क्या है, हेल्पिंग रिवर्स है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी क्या है, उसकी मेन हेल्पिंग रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। तिब्बत मानसरोवर लेक से शुरू होती है इंडस, और चली जाती है कहाँ पे, सीधे चली जाती है आपकी पाकिस्तान में। इसकी सबसे बड़ी हेल्पिंग रिवर कौन सी है, कौन बताएगा? सबसे बड़ी लार्जेस्ट हेल्पिंग रिवर इसकी कौन सी है? चिनाब। चिनाब इसकी क्या है, लार्जेस्ट हेल्पिंग रिवर है। ठीक है, चिनाब क्या है, इसकी लार्जेस्ट हेल्पिंग रिवर है। ये यहाँ से शुरू होती है चिनाब, और कहाँ जाके मिल जाती है, पाकिस्तान में जाके इंडस से मिल जाती है। ब्यास भारत में शुरू होती है, और सतलुज के साथ मिलकर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। सतलुज राकस लेक से शुरू होती है, फिर कहाँ चले जाती है, तिब्बत राकस लेक से शुरू होती है, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए कहाँ चली जाएगी, ये भी चली जाएगी आपकी पाकिस्तान चली जाएगी, और जाके इंडस से मिल जाएगी। यही हम लोग देखेंगे किसके बारे में, झेलम के बारे में। झेलम क्या करती है, पीर पांजल और ग्रेट हिमालय के बीच में क्या करती है, फ्लो करते हुए कहाँ चली जाएगी, सीधे, ये सीधे चली जाएगी पाकिस्तान, और जाके किससे मिल जाएगी, इंडस से मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुका। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।